हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है और ये किस तरीके से इसे प्रिपेयर की जाती है और इसका काम क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज हमें करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिटेल यहाँ पर दिखा दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉल डिटेल की रिपोर्ट है जो कि 28 जनवरी 2025 की है। इसमें हम देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ये यूज की गई है ऑलरेडी यहाँ पर हमने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करके शो कर देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज की है और यहाँ पर ऑलरेडी ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप डेटा को यहाँ पर एंटर करेंगे, फीड करेंगे यानी कि, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इसका परसेंटेज शो होगा। तो इसको हमने कैसे बनाया है, इसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट थी, ये रो डेटा है। इस रो डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रो डेटा ऐसा होता है कि सिस्टम जनरेटेड होता है या फिर आप कहीं से इसे डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से ये आपको रिसीव हो जाता है। तो इस सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें नाम, नंबर, ड्यूरेशन, कॉल ट्रांसफ़र, इन चीज़ों का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था इस डेटा में, आप देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। इस रिपोर्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कॉल्स है हमारे पास, यानी कि टोटल कॉल्स है, यूनिक कॉल्स है, नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पर आ गई है, कौन सी अनसर्ड कॉल वाली नंबर ऑफ कॉल्स। फिर अनसर्ड का हमें क्या देखना है, यहाँ पर 2 मिनट से ऊपर ड्यूरेशन निकालना है। फिर यहाँ पे हमें अनसर्ड का ही देखना है, 4 मिनट से ऊपर की टोटल टोटल कॉल कितनी हुई है, टोटल कैंसिल कॉल कितनी हुई है हमारे पास। इस तरीके से ये ऑप्शन है हमारा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट एक तैयार की हुई है। यही रिपोर्ट हमें इस डेटा में से बनानी है। तो यही रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कलर में किया हुआ, ये ऑप्शन था नहीं यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर मेंशन मैंने क्यों किया है, यदि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा तो मेरे पास ये डेटा में नहीं आएगा और यहाँ मैं पाइवट का यूज नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इसको इसीलिए मेंशन किया ताकि हम इसको पाइवट में भी इसको देख सके और इस डेटा पर रिपोर्ट बना सके। रिपोर्ट बनाने के बाद ही फाइनल हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वो ये आती है, जिसमें हम इसमें वी लुकअप का यूज करते हैं और इसमें जो भी फॉर्मूलेस होते हैं वो आपको आना चाहिए। तो इसमें जो भी नॉर्मल फॉर्मूले वगैरह हैं ऑलरेडी मैं वीडियो में यहाँ पे सिखा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखिए, आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है फॉर्मूला की, वी लुकअप कैसे लगाते हैं या फिर काउंट इफ कैसे लगते हैं या इंडेक्स मैच कैसे लगाते हैं, इस तरीके से फॉर्मूले का यूज होता है, तो वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, MS टेक एक्सेल पर। तो यहाँ पर अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मेरे पास जो सिस्टम रिपोर्ट आई थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास ये सिस्टम रिपोर्ट आई है, जो सिलेक्टेड पार्ट है। इसके बाद जो जो मुझे चाहिए था मैंने यहाँ पर एक अलग से कॉलम में यहाँ मेंशन कर लिया है। जैसे कि पैनल के नेम को ले लिया है, यूनिक कॉल कितनी थी वो निकाली है, पैनल डुप्लीकेट कितना था, ये 2 मिनट का है, 2 मिनट से ऊपर की कॉल है, 4 मिनट से ऊपर की कॉल है, नंबर बीजी जो कैंसिल वो है, इसमें केवल मेरा अनसेड कॉल है। तो मैंने ये कॉलम अलग से बना लिया यहाँ पर, ताकि मैं इसको जब पाइवट लगाऊंगा तो ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर भी निकाल सकूँ। और ये सारी चीज़ यहाँ पर जब मैं अलग अलग निकालूंगा इस तरीके से, तो उसके बाद मैं वी लुकअप लगाऊंगा अपने इस रिपोर्ट से इस पैनल के नेम के अकॉर्डिंग। तो इस नेम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक एक करके डेटा पिक करूँगा। इस तरीके से हमारे ये टेबल तैयार हो जाते जो हमारी कॉल डिटेल्स की जानकारी है। तो इस तरीके से MIS रिपोर्ट का यहाँ पर यूज किया गया है। और इस MIS को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इस डेटा को बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे कि डेटा को कैसे बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डेटा को बनाने वाले हैं बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहे और देखिए कि MIS रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम MIS रिपोर्ट को यहाँ पर बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से MIS रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें ये कॉल डिटेल की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो कॉल डिटेल की ये जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, तो यही हमारा MIS कहलाता है, जो कि कंप्लीट वर्क है होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होगा ये। सेम हम रिपोर्ट तैयार करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक रिपोर्ट मेंशन कर ली है, जो कि मैंने ब्लैंक कर दिया है।
और ये मेरी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक कॉल मैंने मेंशन किया है, 2 मिनट से ऊपर की कॉल मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, 4 मिनट से ऊपर की कॉल टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पे मेरा होगा नो आंसर्ड बिजी कैंसिलेशन कॉल, जितनी भी होगी टोटल मेरा यहाँ पर मेंशन होगा, और टोटल आंसर्ड कॉल यहाँ पर मेंशन होगा। चलिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टोटल आंसर्ड कॉल जो भी होगी मेरी यहाँ पर मुझे चाहिए। तो जब मैं इसको मेंशन करूँगा इसी के बिहाफ पर ही मेरी वो रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, तभी वो हमारा MIS रिपोर्ट कंप्लीट होगा जाकर। तो चलिए सबसे पहला हमारा यूनिक कॉल। अब यूनिक कॉल देखिए मुझे कहाँ से रिसीव होगा, डेटा में से चाहिए, वो यहाँ से रिसीव होगा क्योंकि ये मेरी है टोटल कॉल जो कि हमारी कॉलर नंबर होती है। तो इसको कॉपी कीजिए आप और यहाँ पर कहीं भी जाकर इसको पेस्ट करके आप डुप्लीकेट हटा दीजिए। Alt+A प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए मेरे पास जो टोटल है यूनिक कॉल 983 है, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। सेम इसी फॉर्मेट को मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें सेम चीज़ें पता लगती रहे। इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर पिक करना है 2 मिनट से ऊपर की कॉल। 2 मिनट से ऊपर की कॉल कौन सी होती है, जिस पर हमारी बात होती है। तो जिस पर बात होती है तो वो हमारी आंसर्ड कॉल हो गई 2 मिनट से ऊपर वाली। तो मुझे अभी क्या करना है, इस पर फ़िल्टर लगाएंगे इस तरीके से। फ़िल्टर लगाने के बाद देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन का ऑप्शन है एक, ये तो 2 मिनट की कॉल मुझे यहाँ से पहले ऑप्शन से यहाँ पर मुझे निकाल लेना है। नंबर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। ये अभी हमारा यहाँ पर सेकेंडों में है ड्यूरेशन, तो सेकेंडों के अकॉर्डिंग 2 मिनट की कॉल कितनी होगी हमारी, 120 सेकेंड। 60 सेकेंड की 1 मिनट होती है, तो 60 सेकेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 120 सेकेंड हम मेंशन कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो है मेरी कॉल आ चुकी है 2 मिनट से ऊपर की। अब स्टेटस में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आंसर्ड, क्योंकि 2 मिनट की कॉल जो होगी तो उस पर बात हुई होगी तभी वो आंसर्ड कॉल आई है, इसलिए यहाँ पर आंसर्ड सेलेक्ट करेंगे हम, ओके करेंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट वाली कॉल पर जाकर यहाँ पर इजिकल टू प्रेस करेंगे और इस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे ड्यूरेशन वाले को, और यहाँ पर नीचे जाके कंट्रोल D कर दीजिए लास्ट तक इस तरीके से। फिल्टर हटाएंगे यहाँ पर और इसका फॉर्मूला हटा देंगे। फॉर्मूला हटाने के लिए जस्ट कंट्रोल+C फिर Alt+E+S देन V प्रेस करेंगे और एंड राइट। इसी तरीके से 4 मिनट की कॉल भी हमें पिक करनी है, तो या तो आप फ़िल्टर बार बार लगा सकते हैं या एक ही बार फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हैं। तो किसी तरह की गलती ना हो तो फ़िल्टर आप हटा लीजिए फिर दोबारा लगा लीजिए। 4 मिनट की कॉल अब हमें लगाने, तो ग्रेटर देन 4 मिनट की कितनी होगी, 240 सेकेंड। यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर 4 मिनट के लिए जो कि ऑलरेडी हमारा आंसर्ड है यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पे भी इसी तरीके से इसको पिक कर लेते हैं। लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे और कंट्रोल D से सिलेक्ट कर लेंगे। फ़िल्टर हटाने के बाद ही यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला को हम तोड़ेंगे, अदरवाइज़ फ़िल्टर लगे पर आप फॉर्मूला तोड़ेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, फॉर्मूला नहीं हटा सकते आप। इसलिए फ़िल्टर हटाना ज़रूरी है फॉर्मूला हटाने के लिए, यदि आप फ़िल्टर पर कमांड कर रहे हैं तो नेक्स्ट अब हमारा है नो आंसर्ड बिजी कैंसलेशन कॉल। तो इसको भी हमें सिम वैसे ही उठाना है। देखिए यहाँ पर हमें 2 मिनट 4 मिनट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नो आंसर्ड बिजी कॉल यानी कि कोई भी इस पर बात नहीं हुई है, तो हमें सिर्फ इसी को ही पिक करना है और यहाँ पर आंसर्ड जो है इसको हटा लेना है, और ये बाकी जितने भी टोटल है बिजी कैंसिलेशन नो आंसर्ड कॉल को ले लेना है। और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ओके। नीचे से आकर कंट्रोल D कर देंगे, पूरा सिलेक्शन लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर फिल्टर को खोल दीजिए और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट। अब हम आ चुके हैं टोटल आंसर्ड कॉल। फिर से मैंने फ़िल्टर लगाया
टोटल आंसर्ड कॉल कौन सी होगी मेरी, ये वाली। अब यहाँ पे ड्यूरेशन से मतलब केवल टोटल आंसर्ड कॉल चाहिए मुझे, तो यहाँ पर हम आएंगे, सेम इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। आप इसको भी ले सकते हैं या फिर ड्यूरेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला इसको हटा लेंगे। अब देखिए हमारी रिपोर्ट यहाँ तक तैयार हो चुकी है, ये वाली, ये हमने पूरा फिलअप कर लिया है। अब उसके बाद हमें सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर पाइवट लगाना है उसके बाद। तो जिस तरीके से इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि ये पाइवट का ऑप्शन है ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो सेम हमें यही करना है वहाँ पर भी। तो इसके लिए चलिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कीजिए, Alt+D+P+F, और ये हमारा पाइवट यहाँ पर लग चुका है। पाइवट में हमें क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर नेम देख रहे हैं हम, जो कि पैनल नेम है हमारा। रो में डालेंगे इसको इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ताकि क्लियरली आप देख सकें। अब आप क्लियर तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, काउंट ऑफ कॉलर नंबर, जो हमने कॉलर नंबर वहाँ पे बनाया है। ये हमारी कौन सी होगी, ये टोटल कॉल है हमारी। तो टोटल कॉल कौन सी थी हमारी, ये कॉलर नंबर। इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। अभी क्या ये सम का ऑप्शन में है, यानी कि ये सम किया हुआ है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस समराइजेशन वैल्यू बाय पर क्लिक करके काउंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा टोटल कॉल आ गई 1278। देख सकते हैं यहाँ पर 1278। नेक्स्ट है हमारा काउंट यूनिक कॉल। अब इसकी यूनिक कॉल को मुझे नहीं लेना है, तो मैं नीचे इसको ड्रैग करूँगा, क्योंकि मैंने नीचे ऑप्शन वो मेंशन किया है, ये हमारा यूनिक कॉल। इसको लाइए, इसके नीचे ड्रैग कीजिए, टोटल यूनिक कॉल आ चुकी है हमारे। अब हमारा क्या है, काउंट ऑफ आंसर्ड कॉल, जो हमारी टोटल आंसर्ड कॉल है। तो चलिए टोटल आंसर्ड कॉल कौन सी थी मेरी, ये वाली। इसको भी आप यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 2 मिनट की कॉल कितनी है। यहाँ पर 4 मिनट की कॉल मेंशन नहीं है, तो चलो हम वो भी मेंशन कर लेंगे अपनी रिपोर्ट में। तो 2 मिनट की कॉल हम पहले यहाँ पर डालते हैं इस तरीके से। ये 2 मिनट की कॉल हो गई। सेम यहाँ पर ये 4 मिनट की भी कॉल हो गई मेरे पास, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ये रिपोर्ट तैयार हो गई है यहाँ पर। और इसको मैं बॉर्डर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि आप सही तरीके से इसे देख सकें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से हमारी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बेस पर ही अब मुझे ये रिपोर्ट जो है फिलअप करनी है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा पाइवट लग चुका है। यहाँ पर नाम भी देते रहिए आप, जो भी काम करेंगे आप शीट पर नाम देंगे ताकि आसानी से उसे रीड किया जा सके। तो चलिए ये मेरी रिपोर्ट है यहाँ पर, और ये मेरा पाइवट है। तो इस रिपोर्ट को मैं दूसरी शीट पर डाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जब भी हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएं तो किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और हमारा डेटा यहाँ पर पिक हो सके। तो अभी मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर फिलअप करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ कॉल्स, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पिवट में हमारा ये 1278 टोटल कॉल है। तो इसको हम वी लुकअप से उठाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर आपको नाम मेंशन होगा यहाँ पर, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो मैंने वी लुकअप लगाया, इस नाम के अकॉर्डिंग उठाया है मैंने, कॉमा सिलेक्ट करेंगे। मेरे टोटल ये है दूसरे नंबर पर, (2,0) ओके। और यहाँ पर देखिए हमारे टोटल काउंट आ चुका है। मैंने ये अलग सीट पे क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम अलग अलग सीट पे वी लुकअप लगाते हैं तो हमारा लॉग जो होता है, ये देखिए लॉग ऑटोमेटिकली लग जाता है, इसमें किसी तरह की गलती नहीं होती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अलग कॉपी पेस्ट किया है वी लुकअप के लिए।
तो यूनिक कॉल अब हमें निकालना, यूनिक कॉल कौन सी है, ये हमारी। चलिए फिर से यहाँ पर वी लुकअप लगाइए। इस तरीके से ही आप डेटा सेलेक्ट कीजिए पूरा, अगर जो आपको किसी तरह से कन्फ्यूजन हो। और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर (3,0) तो इस तरीके से इसको भी मेंशन कर लीजिए। नंबर ऑफ कॉल, यहाँ पर वी लुकअप लगाइए आप। नंबर ऑफ कॉल जैसे कि हमें पता है टोटल आंसर्ड कॉल। आंसर्ड कॉल कौन सी है हमारे यहाँ पर, ये वाली है, यानी 1 2 3 4 चौथे नंबर। आप पूरा सेलेक्ट कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको इस तरीके से मेंशन कर दीजिए टोटल कॉल। अब आंसर्ड में हमारे चाहिए 2 मिनट की कॉल, 2 मिनट की कॉल चाहिए, तो 2 मिनट का हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये मेरी 2 मिनट की कॉल है, (5,0) मैंने मेंशन किया 5 नंबर पर, और ये मैंने पिक कर लिया डेटा। इसी तरीके से इसको भी आप चाहे तो इसमें जिसके अकॉर्डिंग आप कॉल अगर वी लुकअप मैच, तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। (6,0) किसी तरह से रिपोर्ट में गलती ना हो और आपको मैं सही तरीके से समझा सकूं, जिसके लिए मैंने ये वी लुकअप बार बार यूज किया यहाँ पर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको उठा लेते हैं टोटल यूनिक कॉल वगैरह को। टोटल कैंसिलेशन, कैंसिल नोट आंसर्ड कॉल है हमारी। हम इसमें देख लेते हैं पहले हमारा टोटल आंसर कौन सी, 2 मिनट की है, ये 4 मिनट की है। टोटल कॉल हमारी ये है, यूनिक ये है। इसमें कोई एक चीज़ मिसिंग है, भी हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। नो आंसर बिजी कैंसलेशन, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये अभी हमने यहाँ पर लिया नहीं है, तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा मिस था, तो काउंट ऑफ कैंसिलेशन वगैरह का ये। तो इस तरीके से इसको आप पिक कर लीजिए, कोमा ये सबसे लास्ट में हमारा इस तरीके 7 नंबर पर (7,0). ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये डेटा पूरा पिक कर लिया है वी लुकअप लगाकर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि मेरी ये रिपोर्ट में थी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है। और यहाँ पर पैनल में जो भी मेरा नाम था यहाँ पर ऑलरेडी था, और उस पैनल में भी था जिसके अकॉर्डिंग मैंने वी लुकअप यहाँ पर लगा लिया है। और ये देखिए यहाँ पर बाइबल डिलीवरी की रिपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें इन्होंने सम किया हुआ है 2 मिनट। और जो यहाँ पे कैंसल नोट आंसर्ड की रिपोर्ट है, और यहाँ पे मिस्ड है इसकी, जो कि परसेंटेज में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है इस तरीके से। तो इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ये रिपोर्ट आपकी टोटल तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट को ही आप कॉपी पेस्ट करके आगे भेज सकते हैं। और प्लस जब भी रिपोर्ट आप भेजेंगे किसी को, तो पाइवट और जो रिपोर्ट लगाई है आपने, जो रिपोर्ट बनाई है अभी ये वाली, तो इसको भी आप मेंशन करेंगे रिपोर्ट में। और इस रो डेटा को, इसमें अगर जो कोई भी फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला को हटा के आप रिपोर्ट को भेजते हैं। तो बेसिकली आपको ये वाली रिपोर्ट भेजनी होती है जो भी आपके मैनेजर वगैरह होते हैं, आपके सीनियर जो भी होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक न्यू रिपोर्ट अब हम बनाने जा रहे हैं MIS की। इसमें अभी आप जो देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तैयार किया हुआ है, और ये मैंने इस रो डेटा से बनाया है। तो ये इस रो डेटा से मैंने कैसे बनाया है, इसका यूज हम करेंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने पाइवट लगाया हुआ है, जो कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी MIS की रिपोर्ट ये तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर पिवट मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर मैंने स्लाइसर का भी यूज किया है। और इस स्लाइसर को मैंने कैसे यूज किया, यहाँ पर इस रिपोर्ट को मैंने कैसे एनालिसिस यहाँ पर दिखाया है। तो इसी रिपोर्ट को हम बेसिक से यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि MIS रिपोर्ट किस तरीके से बनी है। और इसमें हम कुछ ट्रिक भी इसमें यूज करेंगे, जो कि बताऊंगा आपको किस तरीके से, क्या इसमें एडवांस चीज़ें इसमें करनी पड़ सकती हैं, और जो कि क्या शॉर्ट कमांड से आप इसको एनालिसिस करके अपने सीनियर को दिखा सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता जो हमारी ऑलरेडी शीट है। यहाँ पर ये भी हमारे पास रो डेटा है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस डेटा के बारे में कि हमें इसमें करना क्या है। एक्चुअली सपोज डेट मेरे पास ये डेटा है और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। तो इस रिपोर्ट में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए तो वही डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ये कैंपियन आईडी है, उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, ये स्टार्ट डेट हो गई आपकी और ये एंड डेट हो गई। स्टार्ट डेट और एंड डेट कौन सी हो गई हमारी, जो किस टाइम पर कॉल ली है, किस टाइम पर कॉल एंड की है। और ये ड्यूरेशन दिखाता है। तो ये ड्यूरेशन हमारा यहाँ पर है, इस तरीके से मेंशन है। और ये हमारा एक सीलिंग का फॉर्मूला है, मैं इसको भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद ये पल्स काउंट है हमारे, ये पल्स और फॉर्मूला एक ही से रिलेटेड है, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। और ये रिट्राई है कि दोबारा रिट्राई कितनी बार किया है, की प्रेस 1 प्रेस किया है, 2 प्रेस किया है, 9 प्रेस किया है आईवीआर के थ्रू, यहाँ पर वो मेंशन है। इसके बाद में यहाँ पर स्टेटस आ जाते हैं। स्टेटस में जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर लगा कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा ब्लैक लिस्टेड है, डीएनडी है, हैंगअप है, रिंग है, सक्सेस है। इस तरह से हमारे यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए स्टेटस में। तो चलिए उसके बाद हमारा यहाँ पर सबमिट फॉर्म है जो कि हमारा पैनल से निकाला हुआ है। तो ये हमारा टोटल वो रो डेटा जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ सीलिंग और पल्स काउंट क्या है इसमें। तो इसमें पल्स काउंट वो है हमारा, सपोर्ट डेट मुझे इसमें क्या करना है, इसमें मुझे निकालना है सबसे पहले 15 सेकंड से ऊपर की मुझे कॉल चाहिए। यहाँ पर अबव 15, 15 सेकंड से ऊपर, ग्रेटर देन, यहाँ पर कर लेते हैं ग्रेटर देन 15 और इक्वल टू भी कर दीजिए हम कि 15 सेकंड का जो कॉल हो हमारा, यानी कि ड्यूरेशन में जो 15 सेकंड प्लस 15 सेकंड से ऊपर की कॉल हो तो वो हमें यहाँ पर इसका काउंट मिल जाए। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये 20 सेकंड से ऊपर की कितनी कॉल है हमारी, 15 सेकंड से ऊपर टोटल कॉल प्लस 20 सेकंड की टोटल कॉल, वो कौन सी होगी, वो हमारी सक्सेस की होगी, जो हमारे ये वाले हैं सक्सेस। इसमें हमारे जो है सक्सेस है। तो इस सक्सेस कॉल की ही रिपोर्ट हम निकालेंगे। तो ये जो 15 सेकंड से ऊपर की कॉल है, आप समझिए यहाँ पर मुझे 15 सेकंड से ऊपर की कॉल निकाली है। तो अगर जब मैं 15 सेकंड से ऊपर की कोई कॉल यहाँ पर फाइंड करूँगा तो वो पल्स मेरा 1 होना चाहिए यहाँ पर। यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हैं कि अगर जो यहाँ पर इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में हम यहाँ पर अगर जो फॉर्मूला लगाते हैं ऐसा कि अगर जो यहाँ पर 15 हो तो यहाँ पर 1 आ जाए इस ड्यूरेशन में, सॉरी इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ पर ये पल्स काउंट हमारा यही है जो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकालेंगे। अगर जो मेरा यहाँ पर 15 है तो यहाँ मेरा काउंट 1 आना चाहिए। यदि 15 से बढ़कर 16 पर पहुँच गया इस तरीके से यहाँ पर काउंट 2 आएगा। तो यही हमारा सीलिंग काम करता है। सपोर्टेड यहाँ 15 है हमारा, इस तरीके से एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। सपोर्टेड यहाँ 15 है, 15 पे मैं चाहता हूँ कि 1 आए, तो यहाँ पे देखिए 1 आएगा। इसी तरीके से 15 दूनी 30, यानी 15 ये है, अब 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ पर 30 को, अब देखिए 2 आ गया। अब देखिए 15 15 की ड्यूरेशन में चलेगा। यदि मैं यहाँ पर 31 करूँगा तो 3 पर पहुँच जाएगी। ये देखिए 3 पर आ चुका है ये। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज कैसे करा था, कैसे किया है, एक बार इसको हम जान लेते हैं। हो सकता है ये आपके लिए आगे हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले देखिए मुझे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग निकालना है। ड्यूरेशन मेरा ये है क्योंकि मुझे इसमें चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ पहले सीलिंग का फैन फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, CEILING। सीलिंग में किस नंबर के ड्यूरेशन पर लगाना है, इस नंबर को चेक करना है इस कॉलम पर।
यहाँ पर कोमा, मैं चाहता हूँ 15 सेकंड का हो। यहाँ पे जो ड्यूरेशन हमारा सेकंडों में ही आता है, इसलिए ऑलरेडी इसको सेकंड ही मानेगा वो, और डिवाइड कर देंगे 1, यानी कि जो 15 तक है वो 1 मानकर चलेगा उसे, और उससे ऊपर जो हो गया तो वो उसको 2 मानेगा ऑलरेडी। एंटर हिट किया मैंने, अभी 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं 15 यहाँ पर मेंशन करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया, 1 मिनट मैं रीचेक कर लेता हूँ दोबारा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है अभी। पर रीचेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ पर कोमा की जगह पे हमें स्लैश लगाना था। तो चलिए, अब जैसे कि मैं इसी फॉर्मूले के रहने देता हूँ, इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। सीलिंग मैंने लगाया, E2 को मैंने सेलेक्ट किया, इस वाले ऑप्शन को, उसके बाद मैंने स्लैश लगाया और 15 यहाँ पर मेंशन कर दिया, कोमा 1। कोमा 1 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर हिट करेंगे, यानी कि 15 के बाद में जो भी हमारा होगा वो 16 में काउंट होगा, यानी 15 तक वो एक काउंट को लेगा, उसके बाद 16 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो चलिए हम एंटर हिट करते हैं कि 15 के जितने भी काउंट है वहाँ पर 1 आना चाहिए। 15 है तो यहाँ पर 1 आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन मेंशन किया गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी आप यूज करें तो इस तरीके से सीलिंग का फॉर्मूला लगाकर आप यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए, ये हमारा सीलिंग का फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम चलते हैं स्टेटस पर। यहाँ पर आप फिल्टर लगाइए कॉलम पर इस तरीके से। बाकी ये जो हमारा है स्टेटस, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो अभी हमें क्या है, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर निकालना है वो 15 सेकंड से ऊपर प्लस 15 सेकंड का चाहिए, प्लस 20 सेकंड से ऊपर या फिर 20 सेकंड का चाहिए हमें, यानी 15 सेकंड और 15 से ऊपर। इसी तरह से 20 सेकंड या 20 सेकंड से ऊपर की टोटल कॉल्स चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे पूरे में इस तरीके से, शिफ्ट कंट्रोल L, और आप ड्यूरेशन को सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टेटस को। ड्यूरेशन के लिए सक्सेस सेलेक्ट किया मैंने और ओके कर दिया यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर मेरा सक्सेस आ चुका है टोटल एंड तक। पहली चीज़ ये हो गई मेरी। अब इसमें ट्रिक ये है, किसी तरह के यदि कोई भी आपको ऐसा कहा जाए कि यदि इस सीट में से 2 मिनट की 4 मिनट की कॉल आपको इस तरह से यदि फाइंड करनी हो, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक अलग से कॉलम मेंशन कर लीजिए, अपना एक अलग ही ट्रिक बना लीजिए कि आपको पाइवट से उसे बार बार वहाँ पर ना निकालना पड़े। तो अपनी ट्रिक को यहीं पे यूज करते चलिए और बाकी हम आगे इसे सीखेंगे। तो ये हमारे लिए इजी होगा, जितना ही इजी होगा उतना ही हम उसे यूज कर सकते हैं आगे एनालिसिस के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमने बना लिया इसको, सक्सेस को मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन में मुझे क्या करना है, 15 से ऊपर। तो मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, नंबर फिल्टर पर जाएंगे, इसको स्पेस से प्रेस करेंगे या क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 15 के बराबर और 15 से ऊपर, तो मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पर ओके करेंगे। अब मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए मेरी ड्यूरेशन आ चुकी है पूरी, जो 15 के बराबर प्लस 15 से ऊपर हो। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इसको इजिकल टू से यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ मैं इजिकल टू प्रेस करूँगा और इस वाले डेटा को जो ड्यूरेशन वाला होगा मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक क्यों कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा मेरा यही काउंट यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, और जब मैं वहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो मेरा टोटल काउंट दिख जाएगा। टोटल काउंट मेरा वहाँ पर किस तरीके से दिखेगा, सपोज डेट मेरा मैंने ऐसे कर लिया ड्यूरेशन को, और अब मैंने इस सेलेक्ट करा पूरा, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ 2802 मेरा टोटल काउंट नीचे शो हो रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसी तरीके से जब मैं वहाँ पाइवट लगाऊंगा तो ये मेरे को शो होगा वहाँ पर। अभी मुझे बार बार वरना ऐसे एक एक करके सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने इसी को इसलिए सेलेक्ट किया है। अगर जो मैंने इसको सेलेक्ट किया होता, सपोज डेट ये कहीं ब्लैंक होता बीच में, तो इसको ये काउंट नहीं करता
और इसके सामने की वैल्यू होती बट ये काउंट नहीं करता तो हमारे वैल्यू वहाँ गड़बड़ होती। इसलिए मैं इज इक्वल टू करके इस ड्यूरेशन पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ पर वैल्यू हो वो यहाँ पर भी आ जाए। इसलिए इक्वल टू और इसको सेलेक्ट कर लिया, सीधी यही वैल्यू उठा लेता हूँ इस तरीके से। देखिए अब डायरेक्ट मैं नीचे तक जाऊँगा और इसको शिफ्ट कंट्रोल से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूंगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर यदि आपको विंडोज 7 हो तो ऑल्ट के साथ कॉलम को फ्रीज कर लेना पहले आप, ऑल्ट सेमी कॉलम प्रेस करके ताकि ये सिलेक्ट विजिबली हो जाए। उसके बाद कंट्रोल डी करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यदि जो हिडन चीज़ है वो उसको भी पिक कर लेगा आपको जब आप फिल्टर खोलेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऑल्ट और सेमी कॉलम आप क्लिक कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आप इसको कंट्रोल डी कीजिएगा। यदि विंडो 10 है आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडो 7 है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कर दिया है क्योंकि फाइल हमारी जहाँ तक ये 3 लाख के अराउंड में है। अब देखिए यहाँ पर मेरा हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ। सपोर्टेड कि मेरा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है। यदि मेरा यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, क्योंकि इजिकल टू से उठाया मैंने, ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, और मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं फॉर्मूला हटाता हूँ यहाँ पर, ऑल्ट ई एस वी एंटर। अब देखिए यहाँ पर एरर ये आ चुका है क्योंकि ये जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है ये यहाँ पर वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसका साइज ठीक नहीं है यहाँ पर, ये बता रहा है। क्योंकि ये असेंडिंग मोड में होना चाहिए जो साइज है इसका, मतलब यहाँ पर जो साइज कहने का मतलब इसका अगर जो शॉर्टेड होता है यहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी, तो यहाँ पर वो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा काम कर जाता वैल्यू के लिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप फॉर्मूला ना हटे तो फॉर्मूले को क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर को हम खोलेंगे। फिल्टर ओपन करने के बाद अब यहाँ पर फॉर्मूला है, सेलेक्ट कीजिए। अब आप फिल्टर खोल कर इसको हटा दीजिए इस तरीके से। सेम यही काम हमें फिर से करना है। तो आप चाहे तो वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्ट था मेरा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन चेक कर लेता, लेकिन इसको आपको दोबारा सीखना है शुरू से। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि किसी तरह गलती ना हो तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सक्सेस का दिखाना है, स्टेटस में हम सक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन में जाएंगे, 20 सेकंड का लेना है। नंबर फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे। नंबर फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर फिल्टर के बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू पर क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप फीड कर दीजिए 20, यानी 20 और 20 से ऊपर। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी, मेरी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू और केवल इस ड्यूरेशन पर क्लिक कर देना ताकि सेम यही ड्यूरेशन मेरी वहाँ पर आ जाए। अब ये मेरी 20 वाली है, यानी कि 20 और 20 से ऊपर वाले सेकंड। तो सेम मैं यहाँ पर वही करूँगा। यहाँ पर देखिए ऑल्ट कॉलम यहाँ पर कर दीजिएगा आप, तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट विजिबिलिटी हो गई यहाँ पर। अब कंट्रोल डी कीजिएगा तो आपका जो यहाँ पर है सिर्फ वही यहाँ से यहाँ तक ये पिकअप होगा। यहाँ पर कोई हिडन चीज़ यहाँ पर नहीं आएंगी। किसी तरह का यदि एरर आता है यहाँ पर ऐसा करने पे, तो जहाँ आपने ये फिल्टर लगाया इसको आप शॉर्ट कर लीजिए यदि विंडोज 7 हो आपका। अब देखिए मेरे यहाँ फॉर्मूला लग चुका है। यहाँ पर मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ, कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मूला को रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, सीट मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर सीधा हम यहाँ पर पाइवट टेबल लगाने वाले हैं। पाइवट टेबल के लिए क्या है कि जब भी आप सीट को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर पाइवट टेबल का यूज करेंगे इसके बाद डेटा एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल हो चुका है। अब यहाँ पर कमांड प्रेस करेंगे ऑल्ट डी पी एफ। जैसे ही आप ऑल्ट डी पी एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक इंटरफेयर देखने को मिलेगा पाइवट टेबल का। तो पाइवट टेबल जो यहाँ पर है इसको देखिए यहाँ पर किस तरीके से मेंशन करना है। सबसे पहले मैं साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप सही से देख सकें इसको।
यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लेंगे स्टेटस। स्टेटस यहाँ पर लेंगे क्योंकि स्टेटस में हमारा क्या है, यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेटस में हमारा है कि डीएनडी है, या कोई नेटवर्क इशू था, या रिंग था, या सक्सेस था, ये हमारे स्टेटस में है। तो इसी को देखने के लिए मैंने यहाँ पर यहाँ पर मेंशन कर दिया आपका ये रो के अंदर में। थोड़ा सा मैं साइज इसको ले लेता हूँ पहले। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटस ले लिया है। स्टेटस में सभी मेरी यहाँ पर जो रो लेवल में वो आ चुके हैं, ब्लैक लिस्ट, डीएनडी, हैंगअप, इस तरीके से ये मेंशन हो चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद मुझे क्या यहाँ पर शो करना है, स्टेटस का टोटल काउंट। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस रो डेटा में, देखिए ये हमारा स्टेटस है। तो इसमें क्या कि डीएनडी कितनी बार आया है, कॉल हैंगअप कितनी बार गई है, तो इस तरीके से इसका हम काउंट निकाल लेंगे यहाँ पर। अदरवाइज आप सम इफ का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये सम इफ की तरह ही काउंट करेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सेम स्टेटस को यहाँ पर आप वैल्यू में रख दीजिए। वैल्यू में हमेशा काउंट बताएगा, काउंट ही बताता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए रो लेवल है, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कितनी हुई है, काउंट में 8 है। डीएनडी हमारी टोटल कितनी थी जो वहाँ पर रिपीटेड आ रही थी, वो इतनी थी। ये हमारे रिपीटेड वैल्यू की काउंट को बताता है। तो चलिए अब इसके आगे हमें दूसरा और क्या लेना है, हमें 15 सेकंड वाली कॉल उठानी है, 15 से ऊपर वाली। ये देखिए यहाँ पर काउंट ऑफ अबव ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 सेकेंड। फिर इसी को क्लिक करके इसके नीचे ड्रैग कीजिए। इस तरीके से ये मेंशन हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या है, टोटल पल्स, जो हमने सीलिंग का फॉर्मूला लगाया था, तो उस तरीके से टोटल हमारा कितना है, इस तरीके से ये इतना है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यदि आपको ये छोटा करना हो, किसी तरह की दिक्कत हो, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर होम के अंदर वर्ड रैप होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या है कि ये जो हमारा फ़ॉन्ट है, लिखा हुआ कंटेंट है, वो यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरीके से रैप टेक्स्ट में हमारा चेंज हो चुका है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं अभी इस तरीके से। यहाँ बॉर्डर दे दीजिए। मैंने यहाँ पर क्लिक करके वो बॉर्डर कर दिया है शॉर्ट कमांड से, Alt+HBA। अलाइन कर लीजिए, इस तरीके से अलाइन हो चुका है हमारा। अभी आप देखिए मेरा यहाँ पर टोटल डेटा आ चुका है यहाँ पर इस तरीके से। अभी इसमें एक चीज़ और भी है। यहाँ तक तो हमारी रिपोर्ट आ गई है। अभी क्या है कि अलग से हमें क्या है कि सक्सेस का भी दिखाना है। सपोज डेट कि जैसे अभी मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये जो रिपोर्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये वाला 15 सेकंड से ऊपर और 20 सेकंड से ऊपर वाला जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको अभी क्या है मैंने इसी में ही मेंशन कर दिया है। बट हमें यहाँ पर सक्सेस की रिपोर्ट भी अलग से दिखानी है। तो अब मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं साइज कम कर देता हूँ और इसको नीचे मेंशन कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए आप और सेम इसके नीचे पहले पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। देखिए ये पेस्ट हो चुका है। जब भी आप इस तरीके से कोई भी और चार्ट यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं पाइवट चार्ट का, अभी देखिए मैंने सीधा कॉपी पेस्ट करा है। और जब भी इसमें से मैं कुछ हटाऊंगा इस तरीके से, तो केवल मेरे नीचे वाले चार्ट में से ये सब कुछ रिमूव होगा। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया है और ऊपर वाला मेरा एज इट इज़ है, इसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको कुछ भी और शो करना हो तो इस तरीके से अलग से भी शो कर सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने यहाँ पर
अलग से ये मेंशन कर दिया ताकि आपको अलग से भी दिखा सकूं। तो सपोज डेट कि मुझे यहाँ पे सक्सेस का काउंट अलग से दिखाना है 2 मिनट का और 20 मिनट का, ये सॉरी यहाँ पे 15 सेकंड का और 20 सेकंड से ऊपर वाला जो है। तो चलिए इसके लिए क्या है, मुझे स्टेटस लेना होगा, रो में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये रो में आ चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ पर 15 सेकंड और 20 सेकंड वाला, तो इसको हम वैल्यू में डालेंगे इस तरीके से। अभी मेरा यहाँ पर टोटल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, यानी कि अनसेलेक्ट हो चुके हैं अब मेरा। तो मैं यहाँ सक्सेस पे क्लिक करके ओके कर दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ सक्सेस दिखाना है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप इस तरीके से देख सकते हैं मेरी एक रिपोर्ट ये है जो कि इसी में सब कुछ मेंशन है, सक्सेस भी प्लस सक्सेस आप चाहें तो ये अलग से भी वहाँ रिपोर्ट में दिखा सकते थे एनालिसिस के लिए, ताकि क्योंकि हम क्या कि इसमें सक्सेस की ही रिपोर्ट सबसे मेन होती है। तो सक्सेस हमारा कितना हुआ उस तरीके से हमारा टोटल आ चुका है, यहाँ पर अलग से ये मेंशन हो चुका है। अब इसके अलावा देखिए कोई भी एनालिसिस करनी हो तो इसकी एक ट्रिक होती है, हमारी नॉर्मल सी एक ट्रिक है, उसी का ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो यही वो ट्रिक है यहाँ पर जिसका हर कोई यूज़ यहाँ पर करता है शॉर्ट तरीके से। तो वो ट्रिक क्या है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप होम यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में स्लाइसर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस स्लाइसर को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि जो आपके फाइल रो डेटा में हेडर है सारे, वो सारे हेडर यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पर शो करना वो ले लीजिए। देखिए मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं केवल स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, उसको ले लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, यदि आप इस पाइवट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर ये पाइवट टेबल को ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, जो पाइवट फील्ड है हमारा। यदि आप बाहर क्लिक करेंगे वो अनहाइड हो जाएगा, यहाँ से दिखेगा नहीं मतलब। तो अभी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए सपोज डेट मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर इसका शॉर्ट कमांड बता दूँ मैं को ऑल्ट एस है, यानी कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से सब कुछ चेक, और जहाँ मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से तो वो चीज़ इसमें से हाइड होगी। इस तरीके से ये हाइड होते चली जाएगी मेरी, इस तरीके से ये हाइड हो गई। यहाँ पर मैंने यहाँ कंट्रोल जेड कर दिया है, इसको अनचेक कर दिया है। अब सपोज डेट मुझे सिर्फ यहाँ पे सक्सेस का दिखना है। अगर जो मेरी ये बहुत बड़ी रिपोर्ट होती तो मैं यहाँ पर बार बार फिल्टर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर जाके मैं अनसेलेक्ट करूँगा फिर सेलेक्ट करूँगा, ऐसे तो मेरा बहुत टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा। तो हमारी वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो यही है, यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ये साइलेसर का यूज करते हैं, सॉरी स्लाइसर का। तो इस स्लाइसर का मोस्ट यूज होता है हमारी ट्रिक के लिए, ताकि हम अपने टाइम को बचा सकें। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर अनटिक कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जिसको मुझे देखना है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा केवल वही यहाँ पर शो होगा जिस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर इसकी टोटल रिपोर्ट जो है यहाँ पर टोटल काउंट मतलब वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये भी देखना है साथ में डीएनडी कितना है, तो डीएनडी पे क्लिक कीजिए। केवल सॉरी यहाँ पर केवल डीएनडी दिखेगा आपको, जिस पर क्लिक करेंगे वो आप देख पाएंगे यहाँ पर। यदि इसकी रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी होती तो आप टोटल वहाँ पर देख सकते थे एक ही बार में। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सबको, यहाँ पर जो फिल्टर का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर टोटल देख लेंगे एक ही बार में। अब यहाँ पर फिल्टर हट चुका है, अब यहाँ पे चेक इन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, जो जो नहीं देखना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अनटिक हो जाएगा, यानी कि वो रो गायब हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर जैसे हट चुका है। अब आपका केवल यही है, तो आपको जो जो देखना हो उस पर आप वापस क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, तो केवल वही वही चीज़ आप शो कर पाएंगे यहाँ पर। जैसे सक्सेस है, डीएनडी है, और यहाँ पर रिंग टाइम है,
तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है MIS के लिए, जो कि एनालिसिस में बहुत काम आता है। तो एनालिसिस के टाइम पर आप स्लैशर का यूज मोस्ट है, इसको ज़रूर यूज कीजिएगा अपने MIS रिपोर्ट में। तो ये आगे के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी एनालिसिस के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और इसकी प्रैक्टिस जो फाइल होगी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जब आप वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 फाइल है, इसी बेस पर हम MIS रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं। तो MIS रिपोर्ट जो हम तैयार करेंगे, मेरे पास यहाँ पे देखिए एक तो एनालिसिस की रिपोर्ट है, जो कि मैं इसको ओपन करके आपको शो कर देता हूँ एक बार इस तरीके से। आई होप आप इसे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो कि मेरा नेम है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ पर जो जितने भी मिस्ड आई है इस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं इस तरीके से। और यहाँ पर कितना टोटल आंसर्ड हुआ है इसी नंबर का ही टोटल आंसर्ड यहाँ पर मेंशन होगा, प्लस इसी नंबर का ही हम यहाँ पर 2 मिनट प्लस 2 मिनट से अबव की टोटल यहाँ पर आंसर्ड कॉल को पिक करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इस रिपोर्ट को फिल करने के लिए हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी, जो कि एक MIS रिपोर्ट होगी हमारी। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी है एनालिसिस की रिपोर्ट, आप देख चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 फाइल और हैं, इन दोनों को भी मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरी रिपोर्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या है, हमारा डेस्टिनेशन जो कि मोबाइल नंबर है, कॉल टाइम है, एंड टाइम है, ड्यूरेशन है, यानी कि 1 मिनट से ऊपर, 2 मिनट से ऊपर, 4 मिनट से ऊपर, इस तरीके से इसमें मेंशन है सेकंडों में। और यहाँ पे ये हमारी DTMF ये रिपोर्ट आती है। इस DTMF में हमारा जो एक नंबर कस्टमर प्रेस करता है IVR कॉल पर जो लैंड होती है, यदि उसने एक नंबर दबाया बात करने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर वो बात करने के लिए एक नंबर दबा रहा है। तो एक नंबर पर हमारी बात भी हो सकती है और मिस्ड कॉल भी जा सकता है। तो इस पर ये DTMF का काम है यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है एक नंबर को, जिसमें हमारा अनसर्ड और मिस्ड दोनों है। और ये हमारा एजेंट नंबर है। इसी एजेंट नंबर के थ्रू ही हम वहाँ पर कॉल डिटेल को फैच करने वाले हैं पाइवट से। तो इसी कस्टमर को कितनी बार कॉल आई है, कितनी बार इस एजेंट को मतलब गई है, तो वही रिपोर्ट हमको बनानी है। आप इस नीचे के साइड में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जो कि अनसर्ड एंड मिस्ड रिपोर्ट है। इसमें अनसर्ड और मिस्ड रिपोर्ट है इस नंबर में। और सेकंड जो हमारी रिपोर्ट है ये केवल मिस्ड है। तो यहाँ तक केवल हो गई, यहाँ तक आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो रिपोर्ट है हमारी केवल मिस्ड की है। और ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये वाली रिपोर्ट हमारी अनसर्ड प्लस मिस्ड दोनों है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं VLOOKUP लगाऊंगा और इस वाले मिस्ड को यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा। अगर जो मेरा जो मिस्ड यहाँ पर फाइंड हो गया उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो मिस्ड हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ अनसर्ड कॉल बचेगी यहाँ पर, जिसकी मुझे यहाँ पर अनसर्ड कॉल की ज़रूरत है। क्योंकि मिस्ड मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो केवल मेरे पास अनसर्ड बचेगा। तो चलिए यहाँ पर पहले हम फाइंड करते हैं, ताकि हम यहाँ पर केवल अनसर्ड कॉल ही यहाँ पर ले सकें। तो चलिए यहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए हेडर में, और VLOOKUP लगाएंगे। VL इजिकल टू VL VLOOKUP इस डेस्टिनेशन नंबर से हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिक नंबर है और यूनिक नंबर से ही हमेशा VLOOKUP लगाया जाता है। तो शीट टू शीट पर हम VLOOKUP लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, ताकि ऑटोमेटिकली ये लॉक कर सके। अब देखिए हम दूसरी शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन को, इसी का ही हमें VLOOKUP लगाना है, (1,0). अभी आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर (1,0) मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, क्योंकि मुझे एक ही कॉलम चाहिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा।
अब नीचे से कंट्रोल डी कर दीजिए सेलेक्ट करके। अब यहाँ का फॉर्मूला हटा लेते हैं, कॉपी करेंगे ऑल्ट ई एस वी देन एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ मेरे एन ए हैं और कुछ मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। तो यहाँ से जो मैंने नंबर पिक किया है इस डेस्टिनेशन वाले का, यहाँ पर फाइंड किया है मैंने, जो कि मिस्ड कॉल की रिपोर्ट है। तो जो मिस्ड कॉल मेरा यहाँ पे फाइंड हो चुका है वो इस तरीके से सामने सामने शो होगा। तो मिस्ड कॉल तो है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे तो केवल अनसर्ड चाहिए। तो यानी कि एन ए वाला मेरा अनसर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊंगा, इस तरीके से सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाएंगे और जितने भी यहाँ पर नंबर आपके फाइंड हो चुके हैं मिस्ड कॉल वाले उसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी शीट हमारे पास है। तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे पूरा और ऑल्ट और कॉलम को ऐसे प्रेस करेंगे ताकि वो विजुअलिटी हो जाए बिल्कुल कि इसी को ही डिलीट करना है। जब भी आप फ़िल्टर लगाएंगे तो इसी तरीके से मेंशन कीजिएगा और कंट्रोल माइनस कर दीजिए, इस तरीके से डिलीट होगा। शिफ्ट कंट्रोल एल से फ़िल्टर खोल दीजिए। अब आप ऊपर आ जाइए इस तरीके। अब देखिए जो एन है यानी कि जो फाइंड नहीं हुए हमारे, ये क्या है, हमारे अनसेड कॉल है ये हमारा। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि ये हमारे अनसेड कॉल हैं टोटल 810 और दूसरी सीट पे ये हमारा मिस्ड है हमारा 218। तो चलिए अब हम यहाँ पे पाइवट लगाते हैं। पाइवट कैसे लगाना है, एक एक करके पाइवट लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी ओपन है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस एजेंट नंबर के थ्रू यहाँ पर मेंशन करना। सबसे पहले हमें मिस्ड यहाँ पे रिपोर्ट मेंशन करनी है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा एजेंट नंबर रिपीटेड आया है इसीलिए हम इस पर पाइवट लगाने वाले हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर पाइवट लगाएंगे। पहले तो पाइवट लगाने के लिए क्या है, शॉर्ट कमांड सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट डी पी एफ। यहाँ पर एजेंट नंबर को पहले आप रोज में डालेंगे, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करके वैल्यू में, ताकि इसका काउंट शो कर सके। तो यहाँ पर इसका काउंट आ चुका है। अब इसको हमें पिक करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर के कोड यहाँ पर मेंशन करना है। तो डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कभी नहीं करते हैं, मोबाइल नंबर हमारा आगे पीछे भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए इस कंडीशन में हम यहाँ पर वी लुकअप का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, सेलेक्ट किया हमने नंबर को, कॉमा दूसरी शीट पर आए और यहाँ पर ए पे सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि डेटा कभी एन आ जाए या कुछ हो जाए, इसलिए प्रॉपर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा हमें नंबर उठाना है दूसरे कॉलम का, तो कोमा 2 कोमा 0 एंटर हिट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सीट पर ये पहुँच जाएगा। यहाँ से कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए मेरा यहाँ पर ये आ चुका है, डेटा पिक हो चुका है। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ऑल्ट ई एस वी, फॉर्मूला हटा देंगे और जहाँ पर ये एन ए है वहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर जीरो मेंशन कर सकते हैं, तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम डेटा को पिक कर लेते हैं। यहाँ हमारा मिस्ड आ चुका है। अब हमें पिक करना है यहाँ पे नॉन डीएनडी का आंसर, क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्ट है वो नॉन डीएनडी की है। क्योंकि आप जानते हैं एक डीएनडी नंबर होता है, कि नॉन डीएनडी नंबर होता है, उसी के बेस पे ये नॉन डीएनडी है। तो चलिए अब हम आंसर यहाँ पे पिक करते हैं। आंसर रिपोर्ट कैसे लाएंगे, जैसे हम मिस्ड कॉल को लाए थे। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते क्योंकि ये हमारा मिस्ड हो चुका है। नेक्स्ट है देखिए हमारा ये आंसर्ड, आंसर्ड वाली शीट पर हम आ चुके हैं। तो हमें केवल नंबर का ही काउंट चाहिए, तो केवल इसी को सिलेक्ट करेंगे, एजेंट नंबर को। रिपीटेड वैल्यू है क्योंकि ओल्ट डी पी एफ, ओल्ट डी पी एफ इस तरीके से मेंशन करेंगे। आप क्लिक भी करेंगे तो भी यहाँ पर रोज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद दोबारा ड्रैग करके वैल्यू में प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है। सेम इसी का भी यही करना, हमें वीलुकअप लगेंगे, इसी नंबर से ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर स्पेस प्रेस किया मैंने कॉलम सेलेक्ट करने के लिए और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट, कंट्रोल डी कर देंगे सेम नीचे से। अब आप देख सकते हैं वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से इसका जो है फॉर्मूला तोड़ लेंगे, ओल्ट ई एस दोबारा प्रेस करेंगे, वैल्यू ओके। दो रिपोर्ट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तीसरी रिपोर्ट हमें क्या चाहिए, 2 मिनट प्लस 2 मिनट से ऊपर की आंसर्ड कॉल चाहिए। अब यहाँ पे आंसर्ड तो लिखा नहीं है, तो कैसे पता लगेगा,
यहाँ पर पता ऐसा लगेगा क्योंकि अगर जब मेरी किसी से बात हुई है तो ऑटोमेटिकली वो आंसर्ड हुई है कॉल, तभी मेरी ये 2 मिनट की कॉल हम यहाँ पर उठाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आंसर्ड कॉल हुई है हमारे यहाँ। तो चलिए इस कॉल को भी उठाते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर रिपोर्ट में आ चुका हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे ड्यूरेशन पर, 2 मिनट प्लस 2 मिनट से ऊपर। तो हम नंबर फिल्टर पर आएंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले ऑप्शन को लेंगे। इस तरीके से 120 लिखेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। 120 सेकंड यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी कि 120 सेकंड वाला और इससे ऊपर वाला ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, फिल्टर लग चुका है। अब मुझे केवल क्या चाहिए, यहाँ पर एजेंट नंबर चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पाइवट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पाइवट में क्या है, कम्प्लीटली वो इसको पकड़ता है और वैल्यू हमारी गड़बड़ आ जाएगी। तो केवल हमें इसी वैल्यू को लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि आपके पास विंडो 10 है तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि विंडो आपकी 7 है तो इसमें इस कंडीशन में आप जब डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे कॉपी करेंगे एक एरर आ जाएगा वहाँ पर, इसका मतलब वो कॉपी नहीं हो पा रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये शॉर्ट करना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन को, कॉल ड्यूरेशन को शॉर्ट करके तब इसको कॉपी करेंगे आप। और विंडो 10 में क्या है कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एज इट इज जो मुझे यहाँ पर चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी। टोटल 216 है तो 216 ही काउंट पिक होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कभी हो उसके लिए आप डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में ऑल्ट और सेमी कॉलम को प्रेस करेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। अब कॉपी कीजिए आप। यदि एरर आता है विंडोज 7 में आपके तो इसको शॉर्ट कर लीजिएगा जहाँ फिल्टर लगाया आपने। और यदि यह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो विंडो 10 होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने ये कॉपी किया, हम न्यू शीट पे ले लेते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं, अब यहाँ पर पाइवट लगाएंगे, ओल्ड DPF। पहले यहाँ पर पाइवट लगाया, रोज में डाला सेम, वैल्यू में डालेंगे। अब यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे हम अपने रिपोर्ट में आके। यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, नंबर से वी लुकअप लगाएंगे, अपने रिपोर्ट पर जाएंगे। यहाँ आ चुके हैं, सेलेक्ट करेंगे (2, 0), एंटर। यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर फैच हो चुका है कम्प्लीटली। इसका फॉर्मूला भी हम हटा लेते हैं। अब जो ये n है इसको कॉपी कीजिए, Ctrl+F कीजिए। यहाँ पर रिप्लेस करना है मुझे, 0 से 0 मेंशन कर दीजिए, रिप्लेस ऑल। सभी n को हम रिप्लेस कर चुके हैं यहाँ पर 0 से। अब हमारे वैल्यू यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं रिपोर्ट तैयार हो चुका है। यही रिपोर्ट एनालिस्ट रिपोर्ट कहलाती है और यही रिपोर्ट आगे जाएगी एनालिस्ट के लिए। तो ये रिपोर्ट हमारी कंप्लीट अब हो चुकी है। आपको ये MIS रिपोर्ट कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी आप एक सीट देख रहे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस डेटा 2025 का है। तो ये डेटा मैंने खुद से ये बनाया हुआ है क्योंकि मैं इसी प्रोफाइल पर वर्क भी करता हूँ। तो मैंने सोचा इस डेटा को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो प्रॉफिट की सीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा है मेरे पास ये वाला, तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें मैंने की है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है और इसमें क्या किया है मैंने, अप्रैल मंथ का इसमें जो टोटल सेल थी अप्रैल का, यहाँ पर मैंने क्या करा है कि यहाँ पर परसेंटेज निकाला हुआ है। उसके बाद मई की सेल है, मई की सेल की जो परसेंटेज है उसको निकाला हुआ है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये उसके बारे में यहाँ पर समझाया हुआ है। एंड लास्ट में आप देखिए कि टारगेट जो हमारा अचीव हुआ है या नॉट अचीव, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट में हमने इसको दिखाया है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड शीट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पाइवट लगाया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे पाइवट लगाया हुआ है, किस तरीके से मैंने शीट बनाई है। तो एक एक स्टेप आज हम इसमें सीखने वाले हैं। और कम्प्लीटली दोस्तों आज इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो बेसिक से एडवांस तक आप ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस डेटा को बनाना पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और फिर से उसके बाद न्यू वर्क यहाँ पर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ताकि इसमें एक एक स्टेप आप सीख सको किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस इसमें निकाला जाता है और कैसे बनाया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर अपनी शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब यहाँ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास जो ये सीट आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी स्टेट में देखिए मेंशन है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरीके से ये स्टेट में मेंशन है। तो इसके बाद देखिए सपोज दैट प्रॉफिट एंड लॉस शीट में क्या होता है कि किसी तरह का कोई टारगेट दिया जाता है आपको। समझिए कि ये सेल टारगेट आपको दी गई है, कोई भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से टारगेट को। जैसे कि 15,000 का मेरा टारगेट है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर मंथ के लिए। तो मैंने 15,000 सभी में मेंशन कर दिया यहाँ नीचे तक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये अप्रैल मंथ सेल। सपोज डेट कि इस पे कॉलिंग हुई, बच्चों ने कॉल किया, जो भी रिजल्ट आया, तो इसमें पूरे मंथ एंड में अब यहाँ पर कितना टोटल सेल हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए मेंशन कर लेते हैं जो अप्रैल मंथ का हमारा सेल हुआ है। अप्रैल मंथ के सेल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लास्ट 15,000 तक है, तो यहाँ पे 7,500 से लेकर हम यहाँ पर 11,700 पर मेंशन कर देते हैं इस तरीके से और एंटर करते हैं, ताकि ये वाला जो अमाउंट है शुरू से लेकर लास्ट तक इस तरीके से मेंशन हो जाए। यहाँ फॉर्मूला मैंने हटा दिया इसको। अब देखिए, अब आगे आइए, यह अप्रैल मंथ का परसेंटेज अब हमें निकालना है। यानी कि अप्रैल में हमारी जो सेल हुई है कितनी, इतनी हुई है, बट हमें टारगेट कितना दिया गया था, इतना। तो इतने में से जो हमने इतना ये मेंशन किया है यहाँ पर अप्रैल मंथ में, इतनी जो हमने सेल की है, तो उसका टोटल परसेंटेज कितना हुआ, तो इसको भी हम निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, इज इक्वल टू जितनी सेल हुई है आपकी, इतनी सेल हुई है, इसको लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, टोटल सेल टारगेट से, और एंटर कर देंगे यहाँ पर। देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका आ चुका है। अब नीचे आइए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए पूरे पर परसेंटेज आप अब देख सकते हैं इस तरीके से मेंशन हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं मई मंथ में। सपोज दैट अब मई मंथ में दोबारा कॉलिंग हुई इस पर, तो इस तरीके से इस पर भी मेंशन कर लेते हैं सेम इसी तरीके से जैसा हमने ये अप्रैल मंथ में किया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बड़ा घटा भी लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम लेते हैं 7500 से स्टार्टिंग होगी और एंड पॉइंट कहाँ तक लेते हैं, 13,500 कर लेते हैं हम इसको और एंटर करते हैं। नीचे से लेकर कंट्रोल डी कर लेते हैं। अभी मैं इसका जो ये फॉर्मूला इसको मैं हटा लेता हूँ। हटाने के लिए दोस्तों आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, डेटा को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, ऑल्ट ई एस शॉर्ट कमांड प्रेस करना और वी प्रेस करेंगे, यानी कि ये वैल्यू में आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू में होगा उसके बाद ओके कर देंगे वैल्यू में। तो देखिए यहाँ मेरा फॉर्मूला हट जाएगा। इस एंट मार्क को हटाने के लिए जो चल रहा है इसके का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब मई मंथ के सेल निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज को निकाल लेते हैं। तो इजिकल टू कितनी सेल हुई है, इतने मेरी हुई है। अब मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा कितने में से हुई है, सेल टारगेट 15,000 है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर हिट करूँगा। देखिए उसके बाद जैसे मैंने एंटर हिट किया तो यहाँ पर मेरा इस तरीके से मेंशन हो चुका है। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी हटा लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, ओल्ड ई एस वी, देन एंटर हिट। और उसके बाद देखिए इस तरीके से परसेंटेज निकल चुका है। इसको देखिए ये इतना इतना परसेंटेज है और इसमें यहाँ देखिए ये इतना इतना परसेंटेज है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इजिकल टू लगाना है इस तरीके से, उसके बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है शिफ्ट के साथ में। और देखिए यहाँ पर आपका जो मई मंथ का था करंट में उसको सेलेक्ट करना है और इसको करना है माइनस जो लास्ट मंथ का था हमारा, यानी कि अप्रैल मंथ का सेल। तो इसको लेना और इनको ब्रैकेट में इस तरीके से क्लोज कर देना। अब आपको डिवाइड करना है जो इसका टोटल टारगेट है उससे करना है, ताकि ये टोटल टारगेट से डिवाइड करने के बाद पता चलेगा इन दोनों को कंपेयर में कि प्लस में है या माइनस में है। तो उसके बाद सीधा हमको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 29 है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ नीचे तक। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर 29 है और यहाँ पर देखिए -2 है, यानी कि ये 82% है, ये 54 है। तो अभी देखिए ये परसेंटेज ज़्यादा है मई का, तो यहाँ पर देखिए 29% यहाँ पर मेंशन है कि 29% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, सेल में इंक्रीज हुआ है लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग।
अब देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्योंकि 57% है, यहाँ पर 59% है, तो ये परसेंटेज ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग, तो ये माइनस में चला गया क्योंकि हमने इस वाले से इसको माइनस में किया है। तो अभी हम करंट का निकाल रहे हैं, तो करंट में देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो इसलिए 29 है, और ये 57 है, यानी पिछले से कम है तो माइनस में है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही हैं हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लास्ट स्टेज पर यहाँ पर आ जाते हैं, अचीव्ड एंड नॉट अचीव्ड। किस डेटा में ये अचीव हुआ है, किस डेटा में नॉट अचीव हुआ है। यानी कि 29 जो भी पॉजिटिव आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें माइनस नहीं वो हमारा पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें माइनस वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। तो ये पॉजिटिव जितने भी वो हमारे किस में आने चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट में शो होना चाहिए, और जितने भी ये माइनस में है ये वाले, तो वो किस में शो होंगे, वो हमारे शो होंगे यहाँ पर लॉस में। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि जब भी इसके नीचे भी हम एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले को हम ड्रैग कर सके और बार बार फॉर्मूला लगाना ना पड़े। तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक बेसिक से इफ़ की कंडीशन आपको लगानी होगी। इज इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन लेंगे, टैब दबाएंगे। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, यदि ये वाला ये वाला परसेंटेज जो है, ये वाला कॉलम लेस देन होगा, किसके लेस देन होगा, 0% के। अब देखिए लेस देन 0% मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, ये माइनस के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। यदि 0 से भी कम होगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, वो माइनस में पहुँच जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जो वैल्यू माइनस में होगी तो उसको पकड़ेगा, इसलिए इफ G3 यानी कि ये वाला एक एक कॉलम, ये एक एक सेल को यहाँ पर चेक करेगा, यदि ये वाला परसेंटेज कम होगा, 0 से भी कम होगा यानी माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, लॉस दिखेगा। यहाँ पे लॉस्ट कर देंगे हम यहाँ पर, और इन्वर्टेड कोमा में मेंशन कर देंगे डबल कोट में, यानी कि क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है कोमा। अदरवाइज में आप क्या देखना चाहते हैं, अदरवाइज में प्रॉफिट कर दीजिए। अदरवाइज में दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है प्रॉफिट और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैंने प्रॉफिट क्यों किया है, अगर जो यहाँ पर ये माइनस में होगा तो लॉस होगा, अदरवाइज में फिर क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन किया और डायरेक्ट एंटर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट है, अब देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली लॉस हो चुका है। तो अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, पूरे पर अप्लाई करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर 29% जो कि प्रॉफिट में है, ये माइनस में, तो यहाँ पे लॉस्ट है हमारा। इसी तरीके से जो आपका पॉजिटिव नंबर है यानी कि परसेंटेज में जो है वो प्रॉफिट है, बाकी आपका लॉस में है। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज किस तरीके से हमने निकाला है, किस तरीके से कैलकुलेशन किए हैं और इसका क्या रिजल्ट रहा है। तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसके फॉर्मूला को भी मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ, ताकि किसी तरह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम यहाँ पर पाइवट टेबल वगैरह लगाएं या कुछ भी आगे इसमें करें। तो मैं पूरी शीट को एक बार कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर्मूला को रिमूव। अब देखिए दोस्तों सबसे नीचे भी मुझे मेंशन करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल। यहाँ पे इसके नीचे मैंने टोटल लिख लिया है। अब देखिए इसको मैं करता हूँ सम, सम लगाइए और ऊपर तक सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ताकि ये जो अप्रैल मंथ है ये भी टोटल यहाँ पर मेंशन हो जाए। देखिए F2 करूँगा, ये यहाँ तक पूरी रेंज ऑलरेडी मेरी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, आप चाहे तो यहाँ पर दोबारा सम लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर दोबारा सम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सबका रेंज सेम ही है, इसलिए। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करके जो नंबर है, नंबर वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जहाँ भी नंबर वैल्यू सिर्फ वहाँ पेस्ट कर दीजिए सबसे पहले। तो अभी देखिए मेरा यहीं तक है, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अभी हम यहाँ तक हमने कर लिया है। अब देखिए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ का ये जो परसेंटेज है इसका एवरेज कितना निकला है। एवरेज से आप ये समझिए कि कितना इसमें परसेंटेज हमने निकाला है या कितना पाया है। तो देखिए कितना हमारा परसेंटेज यहाँ पर हमने गेन किया है या लॉस किया है, जो भी है पहले हम उसको निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें एवरेज ही लगाना होता है हमेशा, परसेंटेज को यहाँ पे लास्ट में चेक करने के लिए। ये नहीं कि यहाँ पर परसेंटेज में भी आप यहाँ पर इस तरीके से सम लगाने, सम लगा के आप जोड़ेंगे, इससे क्या होगा, ये परसेंटेज टोटल आपको सम दे देगा। इसलिए यहाँ पे कभी भी इस तरीके से
सम का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमेशा एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज होगा यहाँ पर ए बी ई, आप टाइप कीजिए इस तरीके से। नीचे देखिए सेलेक्ट करके एवरेज का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए टैब दबा के। अब आप नीचे से लेके इस तरीके से ऊपर तक सेलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका टोटल एवरेज जो है 64% आया है। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, या तो आप यहाँ पर दोबारा निकालिए, एक ही बात है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके फिर पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6% हुआ है। यहाँ पर देखिए 6% है। अब ये जो 6% है ये क्या है हमारा, अब आप समझिए। यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ में ये आप देख रहे हैं, अप्रैल मंथ में टोटल हमारा ये था और मई मंथ में टोटल हमारा ये था। यानी कि मई मंथ में हमारा इंक्रीज है पहले वाले से, यहाँ पर 13 लाख है और यहाँ पे 14 लाख से ऊपर है। तो इस तरीके से ये यहाँ इतना हुआ है। यानी कि ये इसका जो एवरेज हुआ, अप्रैल मंथ का जो हमारा एवरेज है वो 64% है, और उसके बाद जो मई मंथ में हमारा हुआ 70% है। यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हमारा हुआ 6% इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि 6% हमने इसमें गेन किया है। अब हमारा प्रॉफिट हुआ यानी कि ये, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी प्रॉफिट हुआ है कितना, 6% हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अभी आप समझ गए होंगे कि एवरेज का यहाँ पर क्या काम होता है और किस तरीके से ये निकाला जाता है। यदि आप सिंपल चीज़ भी देखें तो इससे ये जो आप 64% आप यहाँ पे देख रहे हैं और जो 70% आप देख रहे हैं, तो आप सिंपली इसको माइनस भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया 70% को, माइनस किया इस 64% और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा रिजल्ट निकल कर आता है दोस्तों, वो भी यहाँ पर 6% आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कम्प्लीटली। इन केस किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो कुछ भी आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर मुझे मेंशन कीजिए, ताकि मैं इस पर रिप्लाई आपको करूँ और जो भी कन्फ्यूजन आपका दूर कर सकूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलते हैं पाइवट टेबल की तरफ। पाइवट टेबल हमें लगाना है, किस तरीके से शो होगा वो दिखाना होगा हमें। तो अभी देखिए कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल ए से सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आने के बाद पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए, या फिर आप ओल्ड डी पी एफ जो शॉर्ट कमांड होगी उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक किया और ओके कर देता हूँ न्यू शीट पे जाने के लिए। तो देखिए अभी हम न्यू शीट पर आ चुके हैं इसी एक्सेल के। तो देखिए डेटा मेरा यहाँ है और शीट मेरा यहाँ है, ये पाइवट टेबल का। तो भी मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइज है उसको इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं यहाँ पर करूँ आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइज को पहले ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टेट नेम तो मुझे चाहिए, तो मैं रोज में इसको डालूंगा इस तरीके से। यहाँ मेरा आ चुका है स्टेट नेम। स्टेट नेम के बाद मुझे अब यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए सेल। अब मैं इसको, ये जो सेल है मेरी टारगेट है, तो ये वैल्यू में डालूंगा इस तरीके से, ताकि ये इसको इस तरीके से दिखा सकें। यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ड्रैग करके। अब देखिए ये जो मैं यहाँ पर देख रहे हैं अब टारगेट को, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए किस मंथ का है, अप्रैल मंथ का लेते हैं पहले। अप्रैल मंथ का टोटल हम ले चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अप्रैल परसेंटेज को भी ले लेते हैं इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। अब देखिए मैं मई पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मई का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, मई कॉलम। फिर से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मई का परसेंटेज आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा आ चुका है। और इस पर लास्ट में मैं क्लिक करूँगा, अचीव और नोट अचीव का ऑप्शन हमारा आएगा। तो ये देखिए हमारा अचीव नोट अचीव ये लास्ट में यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर है, तो यहाँ इसके नीचे आ चुका है जो अल्फ़ाबेटिक नाम है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये आप चाहे तो यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जितने भी वैल्यूएबल ये जुड़ने वाले होते हैं हमारे अमाउंट, वो यहाँ पर वैल्यू में आता है, और बाकी जो अल्फ़ाबेटिक नाम वगैरह होते हैं वो रोज में डालते हैं। तो अब देखिए ये किसके नीचे आ चुका है, मेरा आंध्र प्रदेश के नीचे लॉस प्रॉफिट इस तरीके से आया हुआ है। बट मुझे ये राइट साइड में देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पर आइए ऊपर में सब टोटल का उठाइए सबसे पहला, उसके बाद दोबारा राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लासिक पाइवोट टेबल है लेआउट, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे ये देखिए राइट में इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ ताकि कंप्लीटली सही तरीके से देख सकें। ठीक है, मैं 18 पर मेंशन कर लेता हूँ इसको। अभी मैं इसको थोड़ा सा साइज कम करके एक ही जगह आपको सही से मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा पकड़ के आप इस तरीके से छोड़ेंगे या यहाँ कहीं भी कीजिए और छोड़ दीजिए, तो एक ही बार में सारा ये कॉलम कम हो जाएगा अपने आप ही। तो इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इस तरीके से। आप चाहिए तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, यदि आप चाहते हैं तो इसको आप वर्ड रैप भी कर सकते हैं यहीं पर, कोई इश्यू नहीं। इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया है, तो मैंने इसको बॉर्डर कर दिया यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं परसेंटेज में इस तरीके से आ रहा है, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। ठीक इसी तरीके से इसको परसेंटेज में क्लिक कीजिए और इसको भी सबको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए जितने भी परसेंटेज वाले हैं, और इसको सही कर लीजिए इस तरीके से। इसको सेलेक्ट कीजिए, सेंटर में कर लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको इस तरीके से सेंटर में मैंने कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप कंप्लीटली सही से इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जी कोई इश्यू है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको 20 तक मेंशन कर देता हूँ ताकि अब आप बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकें इसको। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ पर पाइवट टेबल कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेरा स्टेट है और अचीव है, और अचीव मैंने कितने परसेंट किया या लॉस किया है वो चीज़ें मेरी कहाँ है, वो यहाँ पर है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो यहाँ पर है लास्ट में आ रहा है। तो मैं इसको इसके बराबर यहीं पे कर लेता हूँ ताकि ये इसके सामने सामने दिखेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा ये। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये है ये वाला जो पॉइंट है ये लेफ्ट में इस साइड में, इसको पकड़ के आप यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये आ चुका है जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा। इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों अभी आप यहाँ पर ठीक तरीके से बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सभी को। लॉस के सामने देखिए माइनस आ चुका क्योंकि ये हमने जो कम्प्लीटली सम ऑफ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ पर ब्लैंक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा आंध्र प्रदेश होना चाहिए। बिहार के नीचे ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक को यहाँ से यहाँ तक ये बिहार फीड कर देगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी में फीड करने के लिए एक ही बार में हम क्या कमांड यहाँ पर चला सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ये फील्ड सेटिंग का, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर लेआउट एंड प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर देना है। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये रिपीट आइटम लेबल्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी ब्लैंक है वो फीड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश था, इसके नीचे ब्लैंक था तो आंध्र प्रदेश आ चुका है। बिहार था, इसके नीचे ब्लैंक था तो बिहार आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए फीड हो चुका है हमारा डेटा। अब देखिए कंप्लीटली यहाँ पर फीड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, आंध्र प्रदेश को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर जो टारगेट है यहाँ से यहाँ तक सबको देखिए, और यहाँ पर देखिए इसका टोटल सम कितना है हमारा 60,000। अब मैं देखिए यहाँ पर आता हूँ, इसका जो टोटल है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर देखिए इसको दोनों को जोड़ते हैं यदि आप, तो यहाँ पर देखिए 60,000 दिखाता है यहाँ पर। ये क्या है हमारा दोस्तों 60,000, ये सेल टारगेट है हमारा, यानी कि सबको यहाँ पर दिखा रहा है एक ही बार में। ये सेल टारगेट हमारा ये हो गया है। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये देखिए 38,155 टोटल मंथ सेल है यहाँ पर अप्रैल की। तो देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ अप्रैल में, तो देखिए इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। यदि आप दोनों को देखते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 38,155 है, बट इसमें से ये अलग अलग ऊपर नीचे क्यों है, क्योंकि ये लॉस एंड प्रॉफिट में अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये अलग अलग में है। तो हर एक का सब यहाँ पर जो रिपीट आ रहा होगा यहाँ पर बार बार, तो उसका दो पार्ट में ही दिखाएगा, एक लॉस में एक प्रॉफिट में, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर दो बार आंध्र प्रदेश दिखा रहा है।
तो इस तरीके से आई होप ये इन चीज़ों को आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये हुआ है हमारा। सबसे नीचे आइए, देखिए यहाँ पर अब ये परसेंटेज में है और ये देखिए यहाँ पर सम में है मेरा। तो देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से किसी तरह फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप चाहते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि यदि आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ देखिए एरर आएगा, तो आपको इन कंडीशन में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आइए, कहीं भी इस पूरे कॉलम में राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए परसेंटेज है हमारा, परसेंटेज को आप किस में चेंज करेंगे, एवरेज में। ओके कीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर आइए, जो जितने भी परसेंटेज है यहाँ पर सबको लीजिए, यहाँ पे आइए। ये जो हमारा 64,190 दिखा रही है टोटल परसेंट है। अब जो हम इसका देखने वाले वो एवरेज में देखने वाले, क्योंकि हम हमेशा एवरेज में देखते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। ये समरेज वैल्यू बाय वाले में क्लिक करेंगे ऑप्शन पर और यहाँ पे एवरेज पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम नीचे चलते हैं। देखिए इसका एवरेज कितना है, 6। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 64 और यहाँ पर 70 है। तो आई होप अब आपको ये भी चीज़ भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इसको किस तरीके से चेंज करना होता है। यदि आप इसको काउंट में दिखाना चाहते तो राइट क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये समराइज वैल्यू बाय, तो इस पर सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट है हमारा 6% का प्रॉफिट हुआ है, किसमें, ये हमारा मई मंथ में हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की शीट यहाँ पर देखी जाती है और बनाई जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा और जो भी इशू है उसको बताइएगा भी।